हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो अगला प्रॉब्लम है हमारा, प्रॉब्लम नंबर 6, उसको हम क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे। ठीक है। बहुत से बच्चे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को टफ मानते हैं, लेकिन उतना टफ वो है नहीं। ठीक है। आप बस एक एग्जाम्पल अच्छी तरह से देख लो, आपको समझ में आ जाएगी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कितना ईजी है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, देखो। अ बैग इज कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल। ठीक है। पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझो। एक बार अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आप उसका फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल पढ़ूंगा वैसे वैसे आप इमेजिन करते जाओ। ठीक है। जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे तब तक एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो क्या है, देखो, एक बैग है मेरे पास, उसमें कितने बॉल्स हैं, 10 बॉल्स है। इमेजिन करो एक बैग है, उसके अंदर 10 बॉल रखे हुए हैं। ठीक है। ईच मार्क्ड विथ वन ऑफ द डिजिट 0 to 9। 10 बॉल है, 10 बॉल जो है उसको मैंने नंबरिंग कर दिया। पहले को 0, दूसरे को 1, तीसरे को 2, ऐसे करते करते मैंने पूरे बॉल्स को नंबरिंग कर दिया 0 से लेके 9 तक। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इफ 4 बॉल आर ड्रॉन सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग। तो मैंने क्या किया, 10 बॉल से उनको नंबरिंग भी मैंने कर दिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, तो मैं क्या करता हूँ, उस बैग में से हाथ डाल के 4 बॉल बाहर निकालता हूँ। कितने बॉल निकालता हूँ, 4 बॉल। ठीक है। मुझे मालूम है कि कौन सा नंबर आएगा, नहीं, क्योंकि अंदर बॉल मिक्स हो चुकी है। ठीक है। जब मैं हाथ से निकालूंगा 4 बॉल तो हो सकता है 1 नंबर आ जाए, 9 नंबर आ जाए, 8 आ जाए, 4 आ जाए, कौन सा भी रैंडम नंबर का बॉल मेरे हाथ में आ सकता है। ठीक है। तो देखो, उसके बाद हमें क्या करना है, तो देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विथ 0। तो समझो मैंने उसमें से 4 बॉल बाहर निकाल दी, तो मैं वो 4 बॉल को देखूंगा, तो उन चारों भी बॉल पर क्या नहीं आना चाहिए, कौन सा नंबर नहीं आना चाहिए, 0 नंबर नहीं आना चाहिए। ऐसी प्रोबेबिलिटी मुझे क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखो, कितने बॉल हम निकाल सकते हैं एट ए टाइम, तो 4 बॉल निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए, 4 हो गए। एक सा हमारा क्या है, क्या है, द बॉल इज मार्क्ड विथ 0। ऐसा बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिस बॉल को हम क्या कर रहे हैं, 0 मार्क कर रहे हैं। ठीक है। पहले समझ के ले लो अच्छी तरह से। ठीक है। तो इस पर से हम क्या निकालते हैं, पी की वैल्यू निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, टोटल बॉल्स कितने हैं मेरे पास, 10 बॉल्स हैं। 10 बॉल्स में से 0 आने की संभावना कितनी है, एक ही बार होती है। कितनी बार होती है, एक ही बार होती है। ठीक है। समझो इसको, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 10 बॉल है। इस 10 बॉल में 0 कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार आया। तो 10 में से एक बार ये क्या होगा, वो 0 नंबर का बॉल आएगा। ये हो गया मेरा पी। इस पर से बाद में हम क्यू निकालते हैं। क्यू कैसे निकालते हैं, 1 माइनस पी करके निकालते हैं। 1 माइनस पी की वैल्यू कितनी है, 1 अपन क्या है यहाँ पर 10 है। ठीक है। इसको मिटा दो अब मैं। ठीक है। अब देखो, 10 इंटू 1 10, 10 में से एक चला गया, माइनस एक चला, कितना आ गया, 9/10 आ गया। समझ में आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 10 इंटू 1 10, और उसमें से माइनस कर दो एक, तो आंसर आपका आ जाएगा 9/10। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, इसको क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स, यहाँ पर बायनॉमियल, यहाँ पर एन और पी। ये जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। ठीक है। तो हम एन और पी की वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं। क्या है यहाँ पर, बी को बी, एन की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 4, और प्रोबेबिलिटी क्या आई है, प्रोबेबिलिटी आई है 1/10। क्या आई है प्रोबेबिलिटी, 1/10। अब देखो, इस पर से हम क्या करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विथ 0। एक भी बॉल पर हमें मार्क कौन सा नहीं आना चाहिए, 0 वाला मार्क वाला बॉल नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर नीचे लिख दूँ। हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। ऐसा हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला में हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी, एक्स की। कैसे निकालनी है, एक भी बॉल पर 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, 0 बॉल की निकालनी है। एक भी नहीं मतलब कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। कुछ भी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालने की, 0 की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है। इसका मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 0 लेंगे। अब वैल्यू पुट करो,
अब देखो n की वैल्यू हमारे पास है, कितनी आई है, 4 है, 4c, x की जगह में 0 पुट करना है, p की हमने निकाली है, p की कितनी आई है, 1/10, 1/10 रेस टू x की वैल्यू 0 है, ठीक है, q की वैल्यू 9/10 और n माइनस एक्स यानी 4 माइनस 0, 4 माइनस 0। अब इसको सॉल्व करते जाओ, मैंने बताया था अगर c के नीचे 0 आ गया तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 4c 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी, इनटू समथिंग रेस टू 0। अब कोई भी होगा ब्रैकेट, उसकी पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, ठीक है, ये चीज़ें हमेशा याद रखो। इनटू यहाँ पर क्या है, 4 में से 0 चला गया, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 ही आ जाएगा, 9/10⁴, ठीक है, 9/10 क्या हो जाएगा, ये 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है जीरो नंबर का जो बॉल है वो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर निकाली, कितनी आ गई, 9/10⁴। तो इस तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है, बिल्कुल ही इजी था, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बस आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद आप आंसर फटाफट निकाल सकते हैं। सभी एग्जाम्पल के लिए पैटर्न सेम ही है, बस एक बार उसको समझो, समझ में आ गया तो आंसर फटाफट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।